नमस्कार मित्रों, मैं संदीप शर्मा आपका एग्जाम बोस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रत्याहार शब्द बना कैसे है। प्रत्याहार शब्द जो है, इसे अगर पूछा जाए कि प्रत्याहार शब्द हमारा बना कैसे है, तो आप कहेंगे प्रत्याहार शब्द प्रत्यंग उपसर्ग ह्री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जहां पर प्रति और आंग उपसर्ग है, ह्री धातु है और घय प्रत्यय है। घय हमारा क्या है? प्रत्यय है। जैसे अगर पूछा जाए परीक्षा में प्रत्याहार शब्द कितने उपसर्गों से मिलकर बना हुआ, आपका दे दे 1 2 3 4, तो आप कहेंगे प्रत्याहार शब्द जो है हमारा 2 उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? प्रति और आंग। और किस धातु से? तो धातु हमारा ह्री है। और कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। तो प्रत्याहार शब्द जब आप लीजिए तो उसमें प्रत्याहार का सर्वप्रथम आप से पूछा जाए कि प्रत्याहार शब्द बना कैसे है, तो आप कहेंगे कि प्रत्याहार शब्द प्रति आंग उपसर्ग ह्री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। पूछा जाए कि प्रत्याहार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रत्याहार का संधि विच्छेद प्रतिधन आहार होता है। प्रत्याहार का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन आहार बराबर प्रत्याहार। और प्रत्याहार का में कौन सी संधि है पूछा जाए, तो आप कहेंगे यण संधि। और इसका सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे इसका सूत्र इको यणच है। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणच। अब देखिए प्रत्याहार शब्द हमारा बना कैसे है, तो आप कहेंगे प्रति आंग उपसर्ग ह्री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन आहार। कौन सी संधि है? यण संधि। इसका सूत्र क्या है? इको यणच। तो प्रत्याहार से आप लोग देखते चलिए क्रमवाइज कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो प्रत्याहार का संधि विच्छेद पूछा तो आप क्या बताएंगे? प्रतिधन आहार। कौन सी संधि? यण संधि। इसका सूत्र क्या है? इको यणच। प्रत्याहार शब्द बना कैसे है, तो प्रत्याहार शब्द जो है प्रति आंग उपसर्ग ह्री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जैसे केवल आपका पूछे प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे प्रत्याहार कितने उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे प्रत्याहार प्रति और आंग उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार में कौन सी धातु है, तो आप कहेंगे ह्री धातु है। कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे घय प्रत्यय है। अब देखिए आप लोग प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। किसका संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण? वर्णों का संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। अब प्रत्याहार से जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति और आंग। कौन सी धातु है? ह्री। कौन सा प्रत्यय है? घय। प्रत्याहार का संधि विच्छेद प्रतिधन आहार। कौन सी संधि है? यण संधि। इसका सूत्र क्या है? इको यणच। और प्रत्याहार का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। अब आइए देखते हैं प्रत्याहार कहते किसे हैं। तो प्रत्याहार हमारा विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार कहलाता है।
आपसे पूछा जाए प्रत्याहार कहते किसे हैं, तो आप बताएंगे विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। तो यह कह दीजिए कि विस्तृत बड़े में जो वर्णों का समूह लिखा गया है उसे हम छोटे में ही लिख दें, वही हमारा क्या हो गया, प्रत्याहार। पूछा जाए प्रत्याहार कितने वर्णों से मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे कि प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। प्रत्याहार कितने वर्णों से मिलकर बना होता है, 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। इनका निर्माण किससे होता है, माहेश्वर सूत्रों से। इनका निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होता है। कुल कितने प्रत्याहारों का निर्माण किया गया अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे कुल 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। तो देखिए भाई हमारा कौन कौन सा प्रश्न इससे बन रहा है। जैसे प्रत्याहार शब्द आप उठाइए तो सर्वप्रथम प्रत्याहार बना कैसे है, तो आप कहेंगे प्रत्याहार शब्द प्रति आंग उपसर्ग ह्री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। प्रत्याहार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रत्याहार का संधि विच्छेद प्रतिधन आहार होता है। कौन सी संधि है, यण संधि। इसका सूत्र क्या होता है, इको यणज। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार कहलाता है। पूछा जाए प्रत्याहार कितने वर्णों से मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। इनका निर्माण होता किससे है, तो आप कहेंगे इनका निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होता है। कुल कितने प्रत्याहारों का निर्माण किया गया, तो आप कहेंगे कुल 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। कल टीईटी के पेपर में आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्याहारों की संख्या है, तो उसमें 42 ऑप्शन नहीं दिए थे, उसमें दिए थे 43। तो आप 42 या 43, अगर 42 देगा तो 43 नहीं देगा, 43 देगा तो 42 नहीं देगा। तो उसमें यही ऑप्शन आप 43 वाला जो था वही सही था। अब देखिए किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। हाँ देखिए भाई, प्रत्याहार बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें माहेश्वर सूत्रों को जानना ही पड़ेगा। और माहेश्वर सूत्रों का अगर क्रम बदल भी जाएगा, अगर ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर हो जाएगा, तब भी हमारे प्रत्याहार जो बनेंगे वो सब गलत हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी हमने जो प्रत्याहार की परिभाषा बताई थी उसमें एक शब्दों का हमने जिक्र किया था कि प्रत्याहार केवल 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए जैसे आपसे कहा जाए कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ए आदि वर्ण हुआ, ए अंतिम वर्ण है या ए इति संज्ञक वर्ण है। तो पूछा जाए अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए आ से लेकर ड़ा तक जहां से शुरुआत होगा वो वर्ण लिया जाएगा और जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होंगे उनको उसमें छोड़ देते हैं। जैसे अड़ प्रत्याहार कहा गया तो आ से लेकर ड़ा तक, तो मतलब शुरुआत हमारा आ से हुआ है और है कहां तक, ड़ा। आ से लेकर ड़ा के बीच में जो वर्ण आएंगे वही अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जैसे आ ई उ, आ ई उ अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ ई उ। अब जैसे पूछ लिया आंख, तो देखिए हमारा शुरुआत कहां से है, आ से कहां तक, का तक। तो इसके बीच में 2 इत संज्ञक वर्ण आ रहे हैं, तो जो इत संज्ञक वर्ण है उनको छोड़ दीजिए, बकिया जो वर्ण है उनको लिख लीजिए। तो हमारा क्या हुआ, आ ई उ री रे।
तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और रे। जैसे पूछ लिया जाए हमारा इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। इक में देखिए क्या क्या आ रहा है, ई यहां से लेकर यहां तक, तो इत प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा आएगा ई, उ, री और रे। क्या क्या आएगा? ई, उ, री, रे, ये हमारे इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। पूछ लिया जाए अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अच प्रत्याहार में देखिए आ से लेकर च तक, इसके बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं? सभी 4 संज्ञक वर्ड आ रहे हैं। इनको छोड़ने के बाद जो भी वर्ड होंगे वही अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमारा हुआ आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, यही हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आएंगे। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। पूछा जाए किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, तो आप कहेंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। इसीलिए स्वर का दूसरा नाम अच भी कहा गया है। अच क्यों कहा गया है? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। जैसे हमारा पूछ लिया जाए कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो देखिए आप हा से लेकर सा तक, तो इसके बीच में हमारा आ रहा है ह, या, व, र। इस संज्ञक वर्ड छोड़ दीजिए। ला, या, म, ङ, ड़, न। माँ को छोड़ दीजिए। फिर क्या है हमारा? झ, भ, फिर घ, ढ, ध, फिर ज, ब, ग, ड, द। पूछा जाए भाई हमारा किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण आते हैं, और फिर यहाँ पर ह, य, व, र, ल। तो इसमें देखिए हमारा जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ह हो गया, या हो गया, व हो गया, र हो गया, ल हो गया, य, म, ङ, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। तो ये वर्ड जो है हमारे हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। पूछा जाए हमारा जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, तो आप देखिए भाई जस प्रत्याहार खोजिए, ज से लेकर स तक, इसके जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो खोजिए आप। ज कहाँ पर है, फिर सा कहाँ पर है, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो वर्ड आते हैं, जस में हमारा हो गया ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड, द। तो पूछा जाए किस प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है, तो आप कहेंगे कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। जैसे का वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो गया, च वर्ग का तीसरा वर्ण ज हो गया, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड हो गया, और ता वर्ग का तीसरा वर्ण द हो गया, और पा वर्ग का तीसरा वर्ण ब हो गया। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण आते हैं। और देखिए भाई अगर आप देखना चाहें तो ले लीजिए एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एच में भाई हमारा क्या क्या आ रहा है? ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ,
औ। जैसे हमारा पूछा जाए एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। एंग में हमारा ए आता है और ओ आता है। अब फिर पूछा जाए जैसे कि हल प्रत्याहार, तो हल में देखिए आप हा से लेकर ला तक सभी स्वर आ जाएंगे उसमें। तो देखिए भाई आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।